हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ज़बरदस्त एंजॉय करते रहिए दोस्तों, ज़बरदस्त एंजॉय करते रहिए। ज़बरदस्त जो है बदलाव हो गया है बीएड में। बीएड परीक्षा में ज़बरदस्त बदलाव हो गया है दोस्तों। अब 1 साल की परीक्षा फिर से हो गई है। कब से? 2014 तक जो परीक्षा जो है बीएड की, बीएड परीक्षा दोस्तों 1 साल की होती थी। कितनी होती थी? 1 साल की होती थी। 2014 तक परीक्षा जो है 1 साल की हुआ करती थी बीएड की परीक्षा। लेकिन जो आयोग है, जो शिक्षा आयोग है, ठीक है ना, उसको बढ़ा के कितनी कर दिया था? 2015 से ही यह परीक्षा 2 साल कराई जाने लगी थी। 2 साल, जिसमें छात्रों का बहुत अधिक समय बर्बाद होता था, बहुत अधिक समय बर्बाद होता था। जो लोग सोचिए, अब इससे क्या हुआ था कि जो लोग ग्रेजुएट किए होते थे, ग्रेजुएट 3 साल का ग्रेजुएट जो किए होते थे, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम किए होते थे, ठीक है, उनके लिए तो परीक्षा, मतलब कि ग्रेजुएट जो है, ये जो बीएड परीक्षा है वह 2 साल की होती थी, ठीक है, 2 ईयर की होती थी। लेकिन नुकसान उनका होता था जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों होते थे, ठीक है। जो लोग एमए कर लेते थे, एमए कर लिए और एमएससी कर लिए, ठीक है ना, एमकॉम कर लिए, उन लोगों के लिए भी यह परीक्षा का जो पैटर्न था दोस्तों वह 2 साल का होता था। कितने का था? 2 साल हुआ करता था अब तक, ठीक है ना। इससे क्या था? इससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका ज़बरदस्त नुकसान होता था दोस्तों। मतलब डिग्री, वही डिग्री बीएड की ही है, बीएड डिग्री ही है। सोचिए, वह उनके लिए भी बराबर थी जो लोग ग्रेजुएट हैं, और उनके लिए भी बराबर होती थी जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे इसका विरोध भी करते थे कि सर, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर हम 2 साल बीएड करना होता है, फिर ग्रेजुएट करने के बाद ही बीएड क्यों ना कर लिया जाए, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या होते थे कि ग्रेजुएट करने के बाद बीएड करते थे, लेकिन फिर उनका पोस्ट ग्रेजुएट रुक जाता था, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं बच्चों के सामने हो रही थी। लेकिन इस पे बार बार जो है आयोग बन रहा था, इस पे विचार हो रहा था। इस पे विचार होते होते अब जो है दोस्तों फाइनल निर्णय ले लिया गया है। फाइनल निर्णय ले लिया गया है उन लोगों के लिए। अब जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या दो कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। दो दो कैटेगरी जो है वह, एक लोग वो हैं जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो लोग 4 साल का दोस्तों, 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए लेकिन 4 साल वाला होना चाहिए। जो 3 साल किए हैं उनके लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे 1 साल के बीएड के लिए। उनके लिए 2 साल का ही बीएड होगा। उनके लिए कितने होगा? 2 साल का ही बीएड रहेगा दोस्तों। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, अब ये मत पूछना कि अपियरिंग में नहीं दोस्तों। जिन लोगों के पास डिग्री है उन लोगों के लिए है, या पोस्ट ग्रेजुएट में है बिल्कुल। तो जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं उनके लिए है 10, ठीक है। 10 साल के बाद जो है बीएड जो है फिर से 1 साल कर दिया गया है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं ये उनके लिए है, या फिर जिन लोगों ने 4 साल ग्रेजुएशन कर लिया है उन लोगों को मौका मिलने वाला है इसमें, ठीक है। ज़बरदस्त फायदा हुआ है, उन बच्चों का टाइम की बचत भी हुई है। और आप लोग लग जाइए बीएड के लिए, 1 साल के बीएड कर लेंगे, बहुत सारा फायदा होता है दोस्तों। टीजीटी में आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो पीजीटी वैकेंसी आ रही है, पीजीटी वैकेंसी, टीजीटी में तो पहले से ही बीएड लागू था दोस्तों। टीजीटी जो लोग बनना चाहते टीचर, उनके लिए तो पहले से ही जो है इनमें बीएड लागू था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जो पीजीटी वैकेंसी आ रही है, पीजीटी की वैकेंसी जो आती थी जिसमें केवल पोस्ट ग्रेजुएट मांगता था, पहले केवल क्या था, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो है एलिजिबल थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसमें बदलाव करने के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो लोग बीएड किए होते हैं, बीएड किए होंगे, अब उनको जो है मौका मिलेगा। किसके लिए मौका मिलेगा? उसमें लिए जो लोग पीजीटी भरेंगे दोस्तों, पीजीटी के लिए भी अब जो है बीएड अनिवार्य करने की बात चल रही है। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी अब बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा यूपी में। हालांकि अदर राज्यों में लागू था लेकिन यूपी में लागू नहीं था, अब यूपी में भी लागू कर दिया जाएगा। इसलिए बीएड करने वालों के लिए बहुत बड़ी फायदा होने वाली है दोस्तों। हो सकता है कि आगे चल के जो ब्रिज कोर्स कराया जाए और प्राइमरी के लिए भी इसको एलिजिबल कर दिया जाए। ऐसा बात चल रही है कि इसको ब्रिज कोर्स जो है लॉन्च करने की बात चल रही है 6 महीने की। अगर वो लॉन्च हो जाता है तो प्लस बीएड करने के बाद जो है आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो आप प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसी बात चल रही है क्योंकि बीटीसी जो है खत्म होने वाली, डीएलएड जो है 2030 के बाद, नई शिक्षा नीति के अनुसार 2030 के बाद क्या हो जाएगा, डीएलएड खत्म हो जाएगा। डीएलएड नहीं रहेगा दोस्तों। डीएलएड जो लोग कर रहे हैं वो 2030 तक ही मान्य है, उसके बाद मान्य नहीं रहेगा। और वैकेंसियों की तो देख ही रहे हैं हाल क्या है, ठीक है। लेकिन बीएड करने के ज़बरदस्त फायदे हैं दोस्तों। चाहे जैसे लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, ठीक है, टीजीटी में जाना है आप लोगों को, है बीजीटी की तैयारी करना है, ठीक,
ये सारे के लिए बीज बहुत ज़रूरी है। आप किसी विद्यालय में आप लोग पढ़ा भी सकते हैं बीएड करने के बाद, तो ये सारी सुविधाएं बीएड में हैं। इसलिए बीएड करने का जो मौका मिला है, ज़बरदस्त मौका है। 2014 तक तो होता था, लेकिन 2014 के बाद बदल गया था सिस्टम। लेकिन अब दोबारा फिर से 2015 मतलब 2025 से मतलब अभी लागू हो रहा है इसी साल जो फार्म आएगा वो 1 साल का हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी और जो लोग 4 साल ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी। इसलिए आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसलिए तुरंत क्या करिए, इसको अप्लाई करिए और आराम से बीएड करिए, एंजॉय करिए आप लोग, ठीक है। अपनी लाइफ को सिक्योर करिए। ज़बरदस्त जानकारी थी, ये जानकारी देना था। अब वो जल्द ही इसका फार्म आने वाला है दोस्तों। इसका फार्म जो है मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर जो हम लोग क्या है। नेक्स्ट खबर हम लोगों की जो है ये है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए, टीचरों के लिए थी। जो लोग टीचर हैं, जो लोग बोर्ड परीक्षाओं कापी चेक करते हैं, उनके लिए बात की जा रही है। जो लोग पहले कापी चेक करते थे, एक कापी का जो है उनको, एक कापी का उनको केवल मिलता था कितना रुपया, 20 रुपये मिलता था। 20 रुपया मिलता था मात्र एक कापी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि 20 रुपये मिलता था, तो लोग अधिक मतलब पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते थे, धड़ाधड़ कापियाँ चेक कर देते थे। सुनने में आता था कि जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, छोटे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाई स्कूल इंटर में बच्चे, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे। बच्चों को स्क्रूटनी का मतलब दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, जांच करानी पड़ती है। कुछ बच्चे बेचारे गरीब होते हैं, वो भर भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब छोड़ के अब टीचरों के ऊपर जो निगरानी बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, एक फ़ायदा ये है कि उनके ऊपर जो है पारिश्रमिक जो उनको मिलता था 20 रुपये, अब उसको बढ़ा दिया गया दोस्तों, ठीक है। उसको उनको बढ़ा के मिलेगा। अब लगभग उनको जो है 40 से 50 रुपये कर दिया गया है। इतना रुपया उनको मिलने वाला है, ठीक है, आने वाले समय में, ठीक। अभी निर्धारित कर दिया जाएगा, एग्जाम से पहले निर्धारित कर दिया जाएगा, लेकिन उनका जो है पारिश्रमिक जो है उनके बढ़ा दिया जाएगा। जो टीचर लोग मेहनत करते हैं, अब जा काफ़ी चेक करेंगे, मेहनत करेंगे, सही से उसको पढ़ना पड़ता है दोस्तों। आप लोग समझते हैं कितना मेहनत काम होता है। एक मतलब मूल्यांकन करना और एक बच्चे के साथ न्याय करना, दोनों बातें आपस में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं और यही राष्ट्र का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो इसलिए जो मेहनती टीचर हैं, जो लोग अच्छा से मेहनत करते हैं, जो लोग सही से काफ़ी चेक करते हैं, उन लोगों के लिए जो है सरकार ने ज़बरदस्त सुविधा लेकर आई है कि उनके लिए जो पारिश्रमिक उनका होगा, मेहनत होगा, वो उनको बढ़ा दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि एक पेज पर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको पूरा काफ़ी पढ़ना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। उनको मेहनती वालों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग गप्पे मारते हैं या काफ़ी चेक करते हैं, वो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा, भैया अगर सुन रहे हो आप लोग, वीडियो वहाँ पर पहुँचे आप लोगों के पास, आप लोग बच्चों के साथ अन्याय कभी मत करिएगा। मेहनत काफ़ी चेक करिएगा। बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, आप ही बच्चे हैं, इसलिए आप उनके अगर मेरे साथ न्याय करेंगे तो ये ज़बरदस्त अच्छा होगा हमारे राष्ट्र के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। इसलिए आप लोगों की जो है ड्यूटी मतलब कि बढ़ रही है, परिश्रम बढ़ रही है, एंजॉय करिए। आप लोग पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मेहनत काफ़ी चेक करिएगा, देश का भविष्य उज्ज्वल करिएगा। तो ये दोस्तों सरकार ने ज़बरदस्त किया इन लोगों के लिए है। और यूपी बोर्ड, देखिए यूपी बोर्ड पर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने जा रही है सरकार। और परीक्षा में ड्यूटी को लेकर शिक्षकों को मतलब बढ़ते आनाकानी पारिश्रमिक को लेकर नाराजगी देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ठीक है ना। कि मतलब पहले जो लोग आनाकानी करते थे और सही से मेहनत नहीं करते थे, इसलिए जो उनके नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है। ये ज़बरदस्त न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, शिक्षकों के शिक्षक भाइयों के लिए, ठीक है। एंजॉय करिए आप लोग। इसके बाद जो हमारी न्यूज़ है, ज़बरदस्त न्यूज़ जो है हमारी है, ये है कि 8वां वेतन आयोग जो है सरकार ने लागू कर दिया है। और इसमें 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और आप लोग बता दूं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार जो इसमें वृद्धि की गई है, जो 2015 में वृद्धि हुई थी दोस्तों, तो बहुत ही कम की गई थी वृद्धि, मतलब 140% की गई थी। लेकिन इस बार जो वृद्धि की गई है वेतन में, 186% वेतन कर दी गई वृद्धि, 186% जो है वृद्धि कर दी गई है। इसमें 50 लाख जो है क्या है, कर्मचारी हैं, मौजूदा कर्मचारी 50 लाख भारत में मतलब कि काम करते हैं, पूरा केंद्रीय सेवा में है। ये राज्य नहीं है, राज्यों में अलग अलग सेवाएं जो हैं उनकी कर्मचारी अलग हैं, लेकिन केंद्र में केवल 50 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें लगभग 65 लाख जो है पेंशनर्स लोग हैं, पेंशन भोगी लोग हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जो रिटायर्ड हो गए हैं सेवा करके, ठीक है। उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। जो लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये लोग खुशी से झूम रहे हैं दोस्तों, खुशी से कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं झूम रहे हैं। ये बहुत जल्द ही लागू होने वाला है। हो सकता है कि जनवरी 2026 से पहले, कब से, जनवरी 2026 में लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन त्रिस्तरीय कमेटी बना दी गई है, 3 लोगों की कमेटी बना दी गई है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होंगे। ये भी पूछा जाएगा कि पेंशन के लिए जो कमेटी बनी थी वो कितने लोगों की थी, तो 3 सदस्यीय कमेटी दोस्तों है। एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे, वो जल्दी अपने डॉक्यूमेंट देंगे और उसके अनुसार तुरंत उसको कब से लागू करना है यह निश्चय कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से पहले ही इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है।
ये ज़बरदस्त खबर है, इसके लिए बहुत ही फायदा मिल रहा है। लोगों की सैलरी लगभग 2 गुना बढ़ जा रही है। अब जिन लोगों की न्यूनतम वेतन 18,000 मिलता था पहले दोस्तों, 18,000 मिलता था, जो लोग चपरासी कर्मचारी होते थे, इन लोगों का वेतन सीधे बढ़ा के 35,000 कर दिया गया है। 35,000 अब इन लोगों को इन हैंड मिलेगा। और सोचिए, जिन लोगों को मिलता था 30,000, अब उन लोगों की जो सैलरी होगी कम से कम 55,000 पाएंगे वो लोग सैलरी। ठीक है, इस प्रकार सचिव स्तर के जो लोगों को 2.5 लाख मिलता था, 2.5 लाख के आसपास सैलरी सचिव स्तर की थी, अब वो सैलरी दोस्तों लगभग 5 लाख होने जा रही है। लगभग 5 लाख होने जा रही है सैलरी। इन लोगों को 5 लाख मिलेगा, मतलब रुपयों की बरसात हो रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि भैया, ये जो लोग बेरोजगार लोग हैं, छात्र लोग हैं, और जो लोग गरीब लोग हैं, उनके लिए भी आप कुछ न कुछ ऐसा करिए ताकि उनका बेचारों का जीवन भी सम्मानपूर्वक बीत सके। बस मैं यही प्रार्थना करूँगा सरकार से, ठीक है ना। करवत प्रार्थना उनसे यही है कि भैया इनके लिए भी जरूर कुछ करिए। हम छात्रों के लिए भी आप अच्छी व्यवस्था लेकर आइए। जो लोग छात्र हैं उनके लिए सुविधाएं भी दीजिए, जहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सब सस्ता मिले, अच्छा मिले, बेस्ट मिले, जिससे उनको अच्छा से पढ़ाई कर सकें। सभी गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें, अमीर के बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है ना। ये सब करिए और ज़बरदस्त आप लोग एंजॉय करिए। केंद्रीय कर्मचारी लोग, बहुत मज़ा आए, ज़िंदगी अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, बस इतनी खबर थी। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। भारत माँ के साथ बढ़ाते रहिए। जय हिंद।